अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे कि आपको मालूम है कि हम कुरान करीम की ज़बान को सीखने की कोशिश कर रहे हैं आसान तरीक़े से, और इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों ज़बानों का, तीनों लैंग्वेजेस का यूज़ करते हुए हम सीखना चाहते हैं कुरान करीम की ज़बान को। हमने चैप्टर 1 से लेकर 20 तक पढ़ लिया है। एक ब्रीफ रिवीजन लेंगे और एक्सरसाइजेज आपने और हमने नहीं करी हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी और पेन निकाल कर रख लीजिए। शुरुआत करने से पहले हम कुछ बातें रखना चाहेंगे आपके सामने। ये कोर्स क्या है, हमारे सामने चीज़ क्या है। हमारे सामने कुरान करीम है, इसके अंदर कुल अल्फाज हैं 78,000। द होल कुरान कंसिस्ट ऑफ 78,000 वर्ड्स। इस लेवल 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेवल 1 के अंदर अगर कोई पूरा कर ले, इसके अंदर हमारे 20 चैप्टर्स हैं। अगर ये पूरा कर ले तो हम कुरान करीम के मोर देन 40,000 वर्ड्स को सीख लेंगे, यानी कि 40,000 से ज़ायद अल्फाज आप और हम सीख जाएंगे। और जो कि हमने सीख लिया है, लेवल 1 के 20 चैप्टर्स कर चुके हैं। हर चैप्टर में एक लिटरेचर का पोर्शन है और एक ग्रामर का पोर्शन है। ये करीब 50% से ज़्यादा कुरान हो गया, यानी कि 50% से ज़्यादा कुरान समझ में आ जाएगा। मगर उन लोगों की जिन्होंने सिंसियरली इसकी पढ़ाई की होगी, प्लस प्रैक्टिस की होगी, एक्सरसाइज की होगी। और अब हम हर चैप्टर को ब्रीफली रिवाइज करते हुए चलेंगे और एक्सरसाइजेज भी करेंगे। आगे सबसे पहले शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। उसके अंदर पहली चीज़, कुरान क्या है। कुरान क्या है? हम कुरान गाइडेंस है। क्या है? कुरान गाइडेंस है, हिदायत है। ये कुरान ने खुद ही कहा। हुदल्लिन नास है कुरान, कुरान हुदल्लिल मुत्तकीन है। हुदल्लिन नास है, हुदल्लिल मुत्तकीन है। अगर हिदायत है तो आया क्यों है? लोगों को गाइड करने के लिए। कुरान खुद कहता है किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही, लियद्दब्बरू, ताकि हम पॉन्डर करें इसकी आयत पे, पॉन्डरिंग। वलियत पॉन्डिंग मतलब गौर व फिक्र करें, गौर व फिक्र। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, तो इसकी आयत पे गौर व फिक्र किया जाएगा। गौर व फिक्र करें कि कैसे? बहुत आसान है, कोई भारी काम नहीं है। कुरान ने खुद कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर। ईजी है, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और ख़ाली आसानी नहीं है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, बेहतरीन काम है। कुरान ने खुद कहा, क्या कहा कुरान ने? कि बेहतरीन काम है, बेस्ट, बेस्ट है, बेस्ट वर्क, सबसे अच्छे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे अच्छे वो लोग हैं। अब इतनी बात क्लियर हो गई, सबसे अच्छे हैं वो लोग। और क्या बात? मगर हम क्यों सीखना चाह रहे हैं इसको? अपनी नीयतों को हम यहाँ दुरुस्त कर लें। नीयत, इंटेंशंस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इंटेंशंस दुरुस्त होने ज़रूरी हैं। अगर इसको सीखने के लिए नीयतें गलत हैं तो तबाही है और बर्बादी है। और साथ ही साथ फिर अल्लाह से अब क्या करेंगे हम? ये तो इसके 5 पॉइंट हो गए। अगर और लिखें हम, छठा पॉइंट अगर ऊपर की तरफ लिख लें, दुआ करी जाएगी अल्लाह ताला से। आस कर रहे हैं, कह रहे हैं उनसे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, दुआ। ये पूरा सीक्वेंस है कि दुआ मांगी जाए कि अल्लाह ताला आप हमारे लिए इस कुरान को आसान कर दीजिए, हमें भी सिखा दीजिए। तो दुआ की जाए। 7वें नंबर पर अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, यूज़ पेन, पेन का इस्तेमाल किया जाएगा, कलम। और 8वें नंबर पे हम क्या काम करेंगे? कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन इसको सीखने में, मुसाबकत।
ये कुरान किताब हिदायत है, यस, इस पर गौर फिक्र करना है, यस, आसान है, बेहतरीन काम है, नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। तो क्या करें, अल्लाह से दुआ करें और पेन उठा लें और कॉपी उठा लें और कंपटीशन करें कौन ज़्यादा सीखेगा, कौन अच्छा सीखेगा। तो इस चीज़ के साथ हम अपनी आगे का सफ़र शुरू करते हैं। आगे के सफ़र में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले शुरू कर पढ़ने से पहले कुरान करीम के हुकूक देखेंगे। कुरान करीम के हमारे ऊपर क्या हक़ है, हमें सबके हुकूक समझ में आते हैं, क्या कुरान करीम का भी कोई हक़ है हमारे ऊपर। बात शुरू करते हैं यहाँ से। कुरान करीम का पहला हक़ समझते हैं ना, हक़, अगर हक़ अदा ना किया जाए तो ऐसे इंसान को बहुत गलत समझा जाता है। कुरान करीम का हमारे ऊपर पहला हक़ क्या है, बिलीफ, उस पर ईमान लाया जाए, उस पर ईमान लाया जाए, यकीन किया जाए। किस बात का यकीन किया जाए, कि ये अल्लाह की किताब है, उस पर ये यकीन किया जाए कि ये अल्लाह की किताब है। कुरान करीम पर बिलीव किया जाए, यकीन किया जाए कि ये अल्लाह की किताब है। अब जब कोई इस पर यकीन कर ले कि अल्लाह की किताब है तो क्या फिर उसको मानना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसको पढ़ा जाए, रीड, पढ़ना चाहिए इसको। ये कुरान करीम का दूसरा हक़ है हमारे ऊपर। तीसरा, और बहुत से हुकूक हैं। तीसरा हक़ क्या है, समझा जाए इसको, अंडरस्टैंडिंग की है। समझा जाए, इसे समझने की कोशिश हो। समझा जाए, इसे समझा जाए, इसे समझना। और कुरान करीम का अगला हक़ क्या है अगला हक़, पॉन्डर करना, इसके ऊपर गौर व फिक्र करना, गौर व फिक्र, गौर व फिक्र, गौर व फिक्र। और पांचवा हक़ इसका क्या है, अमल। अब करा जाएगा इस पर, फॉलो, अमल करना इस पर। और छठा हक़, प्रोपगेट, इसको पहुंचाना, इसको जिन तक नहीं पहुंचा है उन तक पहुंचाना, प्रोपगेट करना, इसको फैलाना। ताकत तलवार की जोर पे नहीं, प्यार से, मोहब्बत से फैलाना, तबलीग। ये कुरान करीम के हुकूक हैं। जो इन हुकूक की रियायत नहीं करेगा, कल क़यामत के दिन कुरान करीम पकड़ लेगा उसको। और जो इनकी हुकूक की रियायत करेगा उनके लिए सिफारिशी बनेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन लोगों को पकड़ लेंगे जो कुरान करीम के हुकूक की रियायत नहीं करेंगे। कुरान ने खुद कहा कि उस दिन हमारे रसूल कहेंगे कि मेरी कौम ने इस कुरान करीम को छोड़ दिया। अब चलते हैं आगे। इस कोर्स, अब रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, इस कोर्स के अंदर हम जो अपनी ज़बान सीख रहे हैं, अरबी ज़बान, वही तमाम हिस्सा जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी और हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी और नमाज का जो हकीकी मकसद है वो पूरा हो जाएगा। कुरान करीम पढ़कर बार बार पढ़ने का दिल चाहेगा, टीम स्पिरिट पैदा हो जाएगी और कुछ अरबी रिलेटेड बोलचाल भी आपकी और हमारी समझ में आ जाएगी। चलिए हम पहले सबक को रिवाइज करते हैं, यानी कि चैप्टर 1 पार्ट 1, यानी कि जो पहला पार्ट है हमारा, इसका पहला हिस्सा लिटरेचर पोर्शन रिवाइज करेंगे। इसके अंदर हम लिटरेचर पोर्शन पढ़ते हैं। सबक पहला, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था लिटरेचर पोर्शन में। चलिए तर्जुमा कीजिए। हमने पहले आऊज़ु पढ़ी थी इसके अंदर और बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो दोनों अपनी ज़बानों में,
ये तीनों ज़बानों में, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो औज़ु पढ़, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप लोग। औज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बी प्लस अल्लाह, बिल्लाह, बिल्लाही, औज़ु बिल्लाही, मिनश शैतान, शैतान से, मिन का मतलब है से, और शैतान हो गया शैतान, मिनश शैतान, शैतान से, अर्रजीम, जो मरदूद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। इसी तरीके से इंग्लिश में, औज़ु, आई सीक रिफ्यूज, बिल्लाहि, इन अल्लाह, मिनश शैतान, फ्रॉम सैटन, अर्रजीम, द आउटकास्ट, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से, आई सीक रेफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम सैटन द आउटकास्ट। तो ये पहले चैप्टर का हमारा लिटरेचर पोर्शन था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे पहले चैप्टर के ग्रामर पोर्शन की तरफ। चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 का ही सेकंड पार्ट, यानी कि उसका ग्रामर पोर्शन। और ग्रामर पढ़ने से पहले आप लोग ये कोई ख़ास बात बता दी जाए कि ग्रामर हम सीख रहे हैं टीपीआई के मेथड से, यानी कि हाथ के इशारों से हम चीज़ों को सीख रहे हैं। हम आँखों से देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं और हाथ से इशारे भी कर रहे हैं। ये मेथड कहलाता है टीपीआई का मेथड। चलिए मेरे साथ जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। हुआ का मतलब वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, और नहनु हम सब। अब इससे रिलेटेड बोलचाल भी पूछ कर सकते हैं हम। मन हुआ, मन का मतलब कौन, और हुआ वो। मन हुआ वो कौन, तो आपका जवाब हो जाएगा हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। अगर सवाल हो जाए मन हुम, वो सब कौन, तो जवाब हो जाएगा हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, एक वचन के साथ एक वचन, बहुवचन के साथ बहुवचन, वाहिद के साथ वाहिद, और जमा के साथ जमा, थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन। सवाल में थर्ड पर्सन तो जवाब में भी थर्ड पर्सन। अगर मैं पूछूं मन अंता, आप कौन, तो आप जवाब देंगे अना मुस्लिम, मैं मुसलमान। अगर मैं आपसे पूछूं मन अंतुम, आप सब कौन, तो आप सब जवाब देंगे नहनु मुस्लिमून। नाउ लेट अस मूव to the second part of this chapter in English language. Practice with me. Huwa he, hum they, anta you, ana I, antum you all, nahnu we. And the spoken Arabic is same. Man huwa, hum Muslim. Man huwa Muslim. मन हुम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इन वर्ड्स के साथ, दूसरे वर्ड्स को लगा के। ये हमने हुआ हुम अंता अंतुम तो पढ़ लिया। देखिए अरबी ज़बान में वा का मतलब होता है और, क्या, वा का मतलब होता है और, या इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं वा मीन्स एंड, और। तो अभी हम वाह को ऐड करें, अगर वह हुआ और वो, पढ़िए मेरे साथ, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो नहीं सीख पाएंगे। वह हुम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। इसी तरीके से एक वर्ड होता है फा, फा ज़बर फा। फा का मतलब होता है उर्दू का पस, या इंग्लिश में आप उसको 10 कह सकते हैं, या डेट्स इट कह सकते हैं, और ये हिंदी में तो ये पस ही कहलाएगा। ठीक है, अब इसको भी पढ़ें हम। तो फ हुआ, पढ़िए मेरे साथ। क्या अल्लाह की किताब सीखने के लिए हम चंद इशारे नहीं कर सकते। फ हुआ पस वो, फ़हुम पस वो सब, फ़अंता पस आप, फ़अना पस मैं, फ़अंतुम पस आप सब,
फनहनु बस हम सब। अब इन्हीं चीज़ों की नाउ विल प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स इन इंग्लिश ऑल्सो, वी कैन ईजली प्रैक्टिस। वहुआ एंड ही, वहुम एंड दे, वअंता एंड यू, वअना एंड आई, वअंतुम एंड यू ऑल, वनहनु एंड वी। वेरी सिंपल। फहुआ दस ही, फहुम दस दे, फअंता दस यू, फअना दस आई, फअंतुम दस यू ऑल, फनहनु दस वी। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 1। हमने सबक नंबर 1 का लिटरेचर और ग्रामर पोर्शन पूरा कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं इनकी एक्सरसाइजेस। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस को। पहले चैप्टर का लिटरेचर पोर्शन, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका एक एक बार तर्जुमा अपने आप लिखना है कॉपी में। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतान शैतान से, और रजीम जो मरदूद है। ये पहला सवाल था हमारा। दूसरे सवाल में ये एक टेबल को पूरा करना है। टोटल कुरान में 600, कुरान के अंदर जिसको हिफ्ज़ करा जाता है उसमें 600 पेजेस होते हैं। हर सफ़े में जो लाइंस होती हैं वो 15 होती हैं। हर लाइन में अराउंड 9 वर्ड्स होते हैं। तो एक पेज में करीब 135 अल्फाज हो जाएंगे। तो टोटल कुरान में लगभग 78,000 अल्फाज हो जाएंगे। अगर हम नमाज के अल्फाज को जान लें तो वो कुरान करीम में 41,000 बार आते हैं। ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, इस कोर्स का क्या मकसद है? इस कोर्स के मकासद ये हैं कि पहली बात ये बात का यकीन हो जाए कि कुरान को सीखना समझना आसान है। दूसरा, नमाज को मौसर तरीके से पढ़ने की आदत हो, नमाज में खूब दिल लगे, खुशू और खुशू हासिल हो, और नमाज के असरात हमारी ज़िंदगी में आ जाएं। कुरान को समझकर बार बार तिलावत करने का शौक़ पैदा हो जाए। कुरान से हमारा तामुल क्या है, यानी तदब्बुर और तदक्कुर समझ में आए, कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीक़ा समझ में आए, और कुरानी मज़मून से मुताल्लिक़ जो कुरान के अंदर मज़ामीन हैं उनसे रिलेटेड कुछ बोलचाल का हिस्सा भी सीख लें, और टीम वर्क, इज्तिमाइयत पैदा हो जाए। कुरान जोड़ने का काम करता है। तो हमारे भी ये 6 मकासद हैं। और इस कोर्स को हमने नमाज से क्यों शुरू करा? क्योंकि नमाज से इस कोर्स को शुरू करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम रोज़ाना तकरीबन 1 घंटा नमाज और दुआओं की अरबी माहौल में रहते हैं। तो वहीं से क्यों ना सीखना शुरू करें। और इस कोर्स में लिखने और बोलने से ज़्यादा पढ़ने और सुनने पर ज़ोर क्यों है? सुनने और पढ़ने पर ज़्यादा तवज्जो इसलिए है कि हम रोज़ाना कुरान करीम सुनते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो ये हमारा लिटरेचर पोर्शन पहले उसका कंप्लीट हुआ उर्दू में। अब पहले सबक का लिटरेचर पोर्शन कंप्लीट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट लिटरेचर पोर्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर 1 इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द ट्रांसलेशन ऑफ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आई सीक रिफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम सैटन द आउटकास्ट। Now we must know that the total pages in the Musaf are 600, and there are 15 lines in each page, and around 9 words are found in each line. So total words in one page are around 135, and total words in Quran are approximately 78,000 words. And we can learn the around 40,000 words through understanding the words of only Salah. What are the objectives of this course? The objective of this course are, first, to convince students the whole world that the Quran is easy to understand, and to teach how to understand the Quran the easy way using word for word study, to help pray Salah effectively with khushu and humility, to teach how to bring the Quran into our lives, to teach basic Arabic grammar using TPI in spoken Arabic, to teach 100 sentences of spoken Arabic. What are the benefits of starting to learn Arabic through Salah? Why are not we using the traditional methods? We spend almost an hour for the 5 prayers talking to Allah in Arabic. Therefore, we have ample opportunities to practice what we learn. Everybody knows Salah, so it is easy for everyone. No need to carry the textbook always to check what was taught, as we have remembered it. The Salah parts are already in your mind. How can we improve our focus in Salah? Salah can be improved by these elements. Try to recite slowly. When we stand in front of Allah in praying Salah, we should try to recite slow. We don't want anyone to talk us at very high speed. Therefore, let us not talk to Allah very fast. Second, concentrate on the words that you say in Salah. We don't accept anyone talking to us while his mind is somewhere else. Then let us not do the same to Allah. And the third, recite with feelings and emotions. We don't like to sit even for a minute with a person who talks to us like a robot.
अब हम चलते हैं चैप्टर 1 के उर्दू के ग्रामर पोर्शन की तरफ। ये हमने लिटरेचर पोर्शन देख लिया इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। अब चैप्टर 1 के हम चलते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ। बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। मगर आसान उन्हीं के लिए हैं जो इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिक्र करने की कोशिश करते हैं, कुछ वक्त लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों ने कॉपी पेन का यूज़ करना शुरू कर दिया होगा, कॉपी निकाल ली होगी अपनी। अब हम लिखना शुरू करने जा रहे हैं जी। जो वक्त लगाएगा वो सीख जाएगा, जो वक्त नहीं लगाएगा वो नहीं सीख पाएगा। सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, ये 6 बार हुआ, हुम, अंत, अंतुम, अना, नहानू, ये लिखेंगे अरबी में। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें, कोई राइटिंग कंपटीशन नहीं करना है। जिससे जैसा आता है वैसे लिख ले। हुआ, और देखिए ऐसे लिखिए हुम, लिखिए मेरे साथ, अंता, अंतुम, ये लिखेंगे तो अच्छा याद होगा। और ये अना, और ये नहन, ये लिखिए। और उसके साथ में अब इसमें फा जोड़िए और हुआ, फा के साथ हुआ। जस्ट राइट डाउन these words, just copy them, huwa, hum, anta, antum, ana, nanu. We know the meanings of these. Now add fa with each of it. Fa huwa, fa hum, fa anta, fa antum, fa ana, fa nahnu. This is your homework. Also और साथ में हम वा ऐड कर दें। वा का मतलब और हुआ और वो। अब ये आपका होमवर्क है, आप इसको लिखते चले जाइए, घर पे करेंगे। ये पेज छोड़ दीजिएगा, ये प्रैक्टिस करेंगे इशारों के साथ। नाउ राइट वा प्लस हुआ, वा हुआ एंड ही, एंड लीव दीज स्पेसेस। यू कैन डू दीज इन होमवर्क। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने कॉपी पेन नहीं उठाया है, वो रख दीजिए, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। कल क़यामत के दिन उनकी और हमारी मुलाकात होगी कि सीखने का मौका मिला था और नहीं सीखा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आप करेंगे घर पर और अल्लाह देख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अल्फाज का उर्दू में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। उर्दू में, इंग्लिश में या हिंदी में। जैसे कहीं लिखा है फा हुम, तो क्या करें, ये देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना है, फा प्लस हुम, है ना। तो इसको फा का मतलब होता है, अगर मैं उर्दू में पूछूं तो ये होता है पस। और हुम, तो इशारा कर लीजिए, हुआ, हुम वो सब, तो हुम वो सब। यानी कि अगर मैं हिंदी में लिखूं फहुम, तो हो जाएगा पस वो सब। नाउ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज द वर्ड फहुम. It is made up of 2 words, fa plus hum. Fa means thus and hum they. तो thus they. This word is translated like this. तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही है। अब मैं आपको बच्चे, ये पहला हो गया, मैं बच्चे भी आपको बता रहा हूँ। आप सब लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उसके अंदर लिखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो वीडियो से चले जाइए, बंद कर दीजिए उसको, कोई फ़ायदा नहीं। अगर लिखा है वा नहनु, वा नहनु, तो इसमें हम देखेंगे पहले वा और नहनु 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वा का मतलब हो गया और नहनु हम सब, व नहनु और हम सब। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वा का मतलब एंड, वा मीन्स एंड, नहनु वी ऑल, एंड वी ऑल, तो और हम सब। और हम सब ये तो हो गया उर्दू में। हिंदी में और हम सब, और इंग्लिश में एंड वी ऑल।
अगर हम तीसरा देखना चाहें आगे, नेक्स्ट वर्ड है वह हुआ। करिए आप लोग अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए इसको, वह हुआ। देखिए वह हुआ, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वाह का मतलब और, हुआ वो, और वो इंग्लिश में एंड ही। ये आप करेंगे होमवर्क में। और वह अंतुम, वह अंतुम, ये आप कॉपी करेंगे। वाह का मतलब और अंतुम आप सब, वह अंतुम और आप सब, वह अंतुम और आप सब, एंड यू ऑल। ये करेंगे होमवर्क में। होमवर्क ही क्या बचा, सब करा दिया। वह अंता, वह और अंता, वाह का मतलब और, अंता आप, एंड यू। तो ये बहुत आसानी के साथ हम लोगों ने कर लिया। तो ये हमारा सवाल था, इसमें हमने अरबी से उर्दू बनाई या हिंदी बनाई या इंग्लिश बनाई है। अब अगले पार्ट में हम उर्दू इंग्लिश हिंदी से क्या बनाएंगे, अरबी बनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अब शुरू करते हैं। अरबी बनानी है, उर्दू इंग्लिश हिंदी से हमें क्या बनानी है, अरबी बनानी है। तो पहले हम उर्दू से बनाएंगे अरबी, उर्दू और हिंदी का तो एक जैसा है, और फिर इंग्लिश में। अगर ये लिखा है वो सब, या हिंदी में वो सब, या इंग्लिश में, अब इंग्लिश को रहने देते हैं, इंग्लिश को बाद में देखेंगे। तो वो सब के लिए क्या हो जाएगा, वह हम। ओके, देखिए, और वो सब के लिए हो जाएगा, देखिए हुआ हम। अगर पस मैं, पस मैं, तो पस के लिए हो जाएगा फा, और मैं के लिए अना, फा अना। और इसको, ठीक है, इसको आप मिला के लिख लीजिए जज़म के साथ, वो हमजा के साथ। अगर हो और आप सब, और आप सब, यानी कि और आप सब, तो ये हो जाएगा व अंतुम। और पस वो, यानी कि पस, तो ये हो जाएगा वह हुआ। और हम सब, और हम सब, और हम सब के लिए हो जाएगा व नहनु, व नहनु। तो ये अरबी से, ये आपने उर्दू और हिंदी से क्या बनाई, अरबी बना ली। ऐसे ही हम इंग्लिश से भी बना सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी के साथ। इसको देखिए थोड़ी देर, फिर आगे चल के हम इंग्लिश से भी बनाना सिखाते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। नाउ वी ट्राई टू लर्न हाउ कैन वी मेक Arabic from English. It is also very simple. I request you once more, please take out your copies and books and pen. If you are not using your pen and copy, then I believe you will not be able to understand anything. वो सब, देखिए अब इंग्लिश में देखते हैं। हम बनाएंगे इंग्लिश से क्या, इंग्लिश से हम बनाएंगे अरबिक। तो दे,
दे का मतलब हो गया, दे हो जाएगा हम। सो आई, तो सो मीन्स 10, सो आई फा, और अना फा अना, सिंपल। एंड यू ऑल, एंड वा, यू ऑल अंतुम, व अंतुम। सो ही फ हुआ, एंड वी व नहनु। We are very simply, very easily making Arabic from English. This was very easy. Now, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमने पहले उर्दू से अरबी बनाए, अरबी से उर्दू बनाई, फिर उर्दू से अरबी बनाए। अब बोलचाल। अगर मैं आपसे पूछूं मन अंता, तो आप कहेंगे अना मुस्लिम। अगर मैं पूछूं हल अंता भी खैर, हल का मतलब होता है क्या, अंता आप भी खैर, क्या आप खैरियत से हैं, तो जवाब देंगे आप नाम हाँ, अना मैं भी खैर, मैं खैरियत से हूँ। हल मन हुम, मन का मतलब होता है कौन, मन कौन, हुम वो सब, मन हुम वो सब कौन है, तो आप जवाब देंगे हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अगर सवाल हो जाए हल हुम भी खैर, हल का मतलब क्या, हुम वो सब, भी खैर क्या वो सब खैरियत से हैं, तो जवाब नाम हाँ, हुम वो सब, भी खैर हाँ वो सब खैरियत से हैं। हल हुआ भी खैर, हल का मतलब होता है क्या, हुआ वो, भी खैर क्या वो खैरियत से। नाम हाँ, नाम हुआ भी खैर हाँ वो खैरियत से। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं। स्पोकन अरेबिक, if somebody asks man anta, then you reply ana muslim. When somebody asks man antum, reply nahnu muslimun. Man hum muslimun. Man huwa muslim. Man Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam रसूलुल्लाह। तो इस तरीके से हमारा ये पहला चैप्टर मुकम्मल हो गया। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ज़बान में हमने इसको रिवाइज भी कर लिया। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों ज़बानों में हमने इसकी एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस कर ली। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमें ये बताइए कि ये रिवीजन टेक्निक अच्छी रही, नहीं रही, कुछ समझ में आया या नहीं आया, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, कमेंट करके हमें बताइए। इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ में आगे के चैप्टर 2 रिवाइज़ करेंगे, 3 रिवाइज़ करेंगे और उनकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि नस्ल साथ अमल की तौफीक अता फरमा, हमें कुरान करीम के हुकूक़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और मैं आपको एक बात और ये बताना चाहता हूँ कि ये कुरान करीम सीखने का सफ़र है। ये रमज़ान में पहले चैप्टर से शुरू होने वाला है, दोबारा से इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में। इसमें तो सिर्फ रिवीजन चल रहा है। आपसे दरख्वास्त है ख़ुद भी ज्वाइन हो और दूसरों को लोगों को भी ज्वाइन कराएं।